ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधर ओष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाएं, बालकांड का चिंतन आगे देखें, करें। उसके पूर्व इसी बालकांड के जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं वन्दे सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया और तत्पश्चात अब वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो कथा सुना रहा हूं वह मेरे मन के द्वारा रची गई नहीं है। मैंने जैसे सुनी वैसे ही मैं बता रहा हूं। गुरु परंपरा का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवत गीता का जब हम चिंतन कर रहे थे तो गुरु परंपरा का विचार हमने देखा था। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते समय जब पहले अध्याय में संदेह और गुरु उपसक्ति, इस प्रकार से गुरु उपसदन यानी अर्जुन भगवान के प्रति गया और उसने कहा, भगवान मैं सम्मोहित हुआ हूं, मूढ़ बुद्धि हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मेरी मोह को, मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया है, तुमने जो बातें बताई है, उसका मैं अब उत्तर देता हूं। तुमने जो तर्क लड़ाया है उसका मैं निराकरण करता हूं, बताता हूं, कहकर ज्ञान योग प्रधान जो विचार है या भगवत गीता में आने वाले सारे जो विषय है उनका संक्षेप में प्रतिपादन दूसरे अध्याय में किया। उसके पश्चात तीसरे अध्याय में उस ज्ञान को समझने के लिए और आत्मसात हमारे आचरण में लाने के लिए आवश्यक जो चित्त की शुद्धि है, उस ज्ञान में लीन होने के लिए आवश्यक जो चित्त की शुद्धि है, उसका एक मार्ग जो कर्म योग है उसका प्रतिपादन किया। और सारा ज्ञान एक संक्षेप में बताने के बाद
चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप इत्यादि। यह जो कुछ भी ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है वह ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव जी को बताया था, भगवान सूर्य नारायण को बताया था। बाद में उन्होंने विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान सूर्य नारायण भगवान ने वह मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार से वह जो गुरु परंपरा चली आई है उसमें क्षति होने के कारण अब वह खंडित हुई। वही जो ज्ञान है वह मैंने तुम्हें फिर से बताया है। बाद में जो संवाद आता है उसमें मेरा प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन है गुरु परंपरा में। सारा जो वंदन है, जो कुछ भी भाव गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में भरकर आया था वो प्रकट होने के बाद एक सामान्य दृष्टि से चिंतन कीजिए। जब भी कोई कथा हो, कोई विचार हो, उसे प्रकट करने का प्रयोजन या प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है, तब जो भी उसके पीछे के भाव है वे सारे पहले प्रकट हो जाते हैं, और वैसे ही होना चाहिए। उस प्रकार से गुरु वंदना हो, संतों की वंदना हो, उनकी महती हो, यह सारा विचार बताने के बाद जो मुख्य विषय आता है, जो परंपरा से प्राप्त है, वह विचार यानी जहां से हमने ज्ञान प्राप्त किया उसे बताना और हमारी उस परंपरा के प्रति निष्ठा और हमारे अहंकार का समर्पण कर देना। निरूपण के ग्रंथ की रचना के आरंभ में भी और अंत में भी यह शिष्टाचार माना गया है, कहा गया है। इसीलिए कहीं कहीं जगह पर एक श्लोक में केवल मंगलाचरण किया जाता है, अपने गुरु जी को या ग्रंथ के विषय को नमस्कार करके उसका प्रतिपादन करके आगे जाते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो विचार कह रहे हैं उसको अब फिर से देखें। उसके पूर्व 28वें जो दोहे हैं, उसके पश्चात जो आई चौपाइयां है उनको 29वें दोहे तक एक साथ पढ़ते हैं। बाद में जो दोहे चौपाइयां है उनको हमने पिछली बार देखा है, परंतु आज थोड़ा फिर से विचार करने वाले हैं। तो 29वें दोहे तक 28वें दोहे के बाद की जो चौपाइया दोहे आए हैं उनको एक साथ हम पढ़ते हैं। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनिय घनर कहु नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने, सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही, कहत न साई होई ही अनी की, रीझत राम जान जन जी की, रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारही की, जहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हु सोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान, राम निकाई रावरी, है सबही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक, एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषन साई, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार से मेरे जो गुण और दोष है उन सबको बताकर मैं फिर से बार बार सिर नवाकर नमस्कार करके रघुनाथ जी की जो गाथा है, उनका जो यश है जो सबको पता है, विशद निर्मल यश जो है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, विशद यानी विशद कर रहा हूं, जिसे सुनकर कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथाम। भगवान तुलसीदास जी ने पहले ही कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं अपनी आत्म सुख के लिए इसका निरूपण कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। उसके पूर्व कहा, देखो एक बात ध्यान में रखना, इसमें जो भी सारे मुझ में जो गुण दोष है, इस कथन में जो भी सारे गुण दोष है उसको सुनो। ऐसे ऐसे मेरे गुण हैं, ऐसे ऐसे मेरे दोष है, जो गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं बताने जा रहा हूं। उसमें जो कुछ भी अच्छा है वह गुरु परंपरा का है, गुरु जी से सुना हुआ वही है, मेरे अपनी बुद्धि का तो है नहीं। परंतु अगर उसमें कोई दोष हो तो वे मेरे बुद्धि का है, गुरुजनों का है नहीं। यह कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो बात आई है उसको फिर से देखते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सो संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जाग बलिग पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समशीला, संवद रस जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समजान समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कही हूँ सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझी न सितसि बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो कथा है वह मेरे मन की नहीं। हुआ ऐसे, पहले मुनि याज्ञवल्क्य जी ने, जागबलिक याज्ञवल्क्य, उन्होंने यह कथा जो है, राम कथा है, वह पहले पुरा काल में, बहुत पहले भरद्वाज जी को कथा सुनाई थी। भरद्वाज जी सप्तर्षियों में से एक है, 7 जो ऋषि है उनमें से एक है। उन्होंने, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई थी। तो क्या याज्ञवल्क्य जी ने अपने आप कथा सुनाई थी? तो कहा नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने शंभु की न यह चरित सुहावा, भगवान शिव जी ने सबसे पहले इस चरित्र की रचना की है। इसीलिए सर्वेषाम अपि गुरु, शिव जी को सबके आदि गुरु माना है। 2 परंपरा आती है, गुरु परंपराएं जो आती है, या शिव जी से कही जाती है या भगवान विष्णु जी से। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव समारंभाम, भगवान शिव जी से जो शुरू हुई, और शंकराचार्य मध्यमाम, आचार्य भगवान भगवत्पाद पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी तक आई, और उसके पश्चात विभिन्न आचार्यों के रूप में हम तक जो आई है, उस परंपरा को, गुरु परंपरा को हमारा नमस्कार। और दूसरी जो कही जाती है वो भगवान विष्णु जी से कही जाती है। भगवान विष्णु जी ने व्यास जी को बताई, व्यास जी ने अपने पुत्र शुक को बताई, पराशर जी को बताई, इस प्रकार से आती है। तो कैसे भी हो, भगवान शिव जी ने पहले राम कथा बताई। सुनने वाला कौन था? सुनने वाली थी स्वयं उमा पार्वती देवी जी। वह क्यों सुनाई? वह कथा आने वाली है। क्यों सुनाई इसका विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उसी भाव में हम जाए तो वह परिणाम जो कथा का है, जो बताया गया है, वह हम पर होगा। उसके पश्चात जब पार्वती जी को सुनाई, उसके पश्चात फिर से वही कथा जैसे पार्वती जी को बताई थी, वैसे ही काकभुसुंडी जी को लोमश ऋषि के द्वारा बताई। यह जो संवाद है, जो विचार है, वह 7वें कांड में, उत्तर कांड में आने वाला है।
जैसे काकभुसुंडी जी ने शिव जी से कथा पाई थी, वैसे ही काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने, काकभुसुंडी ने जैसे पाई थी वैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने उसे पाया, और वही कथा को बाद में भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। तो अब कहने वाले कौन है और सुनने वाले कौन है? देखो, कहने वाले सबसे पहले सबसे पहले कौन है? शिव जी है, आदि गुरु शिव जी है। उसके पश्चात सुनने वाले कौन है? माता पार्वती देवी जी है, उमा पार्वती। तत्पश्चात भरद्वाज जी है। तत्पश्चात माने याज्ञवल्क्य जी है, काकभुसुंडी जी है, याज्ञवल्क्य जी है, भरद्वाज जी। सुनने वाले सारे कौन हो गए? माता पार्वती देवी जी, भरद्वाज जी, काकभुसुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी। कहने वाले कौन कौन है? कहने वाले जो है उनमें काकभुसुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी हैं। ये सारे जो है श्रोता बक्ता, कहने वाले और सुनने वाले, ये सारे कोई सामान्य नहीं है। कैसे है? तीनों जगत का ज्ञान रखने वाले हैं, सर्वज्ञ है। कहा जान ही तीन ही काल निज ज्ञाना, तीनों कालों में जो हो रहा है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त है? करतकल आमलकवत, आमले का जो फल है आमले के समान अगर हाथ पर रखा जाए तो कितना स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देगा, उसी प्रकार से भी सब कुछ जानते हैं। और ऐसे जो सुजान, जो भगवान की लीला के रहस्यों को जानने वाले हैं, ऐसे हरिभक्त है, वे इस कथा को भिन्न भिन्न प्रकार से सुनते हैं। भगवान की कृपा से और मेरी पुण्य के कारण यही कथा वाराह क्षेत्र में, सूकर खेत, वाराह क्षेत्र में मैंने मेरे गुरुजी से सुनी थी, बार बार सुनी थी। पर मैं बच्चा था, बचपने के कारण मैं कुछ समझ नहीं पाया, उसे अच्छी प्रकार से मैंने समझा नहीं। मैं कलयुग की पापों से ग्रसा हुआ मूढ़मती होने के कारण मैं कैसे समझ सकता था? फिर भी आगे अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चौपाइयां और दोहा देखते हैं। तदपि कही गुरु बार ही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करिब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूरनी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजिनी भ्रम भेक भुअंगिनी, असुर सेन समस नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी दास ही हिय तुलसी की, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर प्रगति प्रेम परमीतिसी, कथा राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, जब गुरुजी ने यह कथा बार बार सुनाई तब बुद्धि के अनुसार, मेरी मति के अनुसार थोड़ी बहुत समझ में आई। वो जो कुछ भी समझ में आई उसको मैं अभी बता रहा हूं। जैसे मेरे मन को संतोष होगा वैसे ही जो कुछ भी गुरुजी के द्वारा कहा गया, मेरे समझ में आया था, वैसे मैं बता रहा हूं।
मेरे मन का रचा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे भी मेरे बुद्धि का विवेक बल है, बुद्धि का अपना बल है, उसके अनुसार मैं कथा की रचना कर रहा हूं। यह कथा, अब ध्यान देना, कैसी है? निज संदेह मोह भ्रम हरणी। अपने हृदय में जो संदेह है, मोह है और भ्रम है, उसका हरण करने वाली यह कथा है। आगे जो विचार आया है वह विचार गौण है। यह महत्वपूर्ण विषय है। आगे सारे दृष्टांत आए हैं, परंतु यह कथा कैसी है? तो कहा, हृदय में हमारे जो संदेह है, मोह है और भ्रम है, उसका निराकरण करने वाली यह कथा है। तो कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? कथा सुनने का प्रयोजन मनोरंजन, एक कोई टाइम पास, अगर सरल भाषा में कहे तो टाइम पास नहीं है। अगर राम कथा सुनकर आंखें खुल न जाए, हृदय में विवेक प्रकट न हो, तो राम कथा क्या सुनी? कथा सुनकर प्रभु श्री राम जी की चरणों के प्रति अनुराग निर्माण न हो, तो कथा क्या सुनी? ये कथा सुनना भी ना बड़ी कमाल की बात है। देखो कैसे है, उदाहरण दृष्टांत कहकर बताते हैं। कथा तो पता है, भागवत में आया है विचार। हुआ ऐसे, गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए भागवती कथा सुनाई। कथा सुनाने गया तो धुंधुकारी ने कहा, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, वायु रूप में मैं घूम रहा हूं, मुझे कोई जगह दो। तो वहां पे बास था, उसमें जगह दी। 7 दिन कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसे मुक्ति मिल गई। परंतु धुंधुकारी के साथ कई सारे लोग थे जो कथा सुन रहे थे। भागवत की कथा केवल धुंधुकारी सुन रहा था ऐसे नहीं, बाकी सारे भी लोग थे जो सुन रहे थे। परंतु उनके लिए कोई विमान वगैरह नहीं आया, विष्णुदूत नहीं आए, केवल धुंधुकारी के लिए आए। गोकर्ण ने पूछा, ऐसे क्यों? इन्होंने भी तो कथा सुनी है, इनका क्या दोष है? तो विष्णुदूतों ने वहां पर कहा है, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संनितः, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी है, परंतु मनन किसी ने नहीं किया, वो केवल धुंधुकारी ने किया था, इसीलिए उसके लिए केवल विमान आया है। हम कथा सुनते हैं और कथा समाप्त होने के बाद छोड़ देते हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते, इसीलिए परिणाम नहीं दिखाई देता। विषय चल रहा था निज संदेह भ्रो मोह भ्रम हरणी। यह कथा कैसी है? अपने हृदय में जो संदेह है, मोह है और भ्रम है, उसका निराकरण करने वाला है। संदेह क्या है? संदेह की व्याख्या की गई, उभय कोट्यवलंबी ज्ञानम। उभय कोटि अवलंबी, जो दोनों जगह पर समसमान है, ऐसा जो ज्ञान है उसे संदेह कहते हैं। तात्पर्य, उत्तर, उदाहरण। अब ये वस्तु है मेरे हाथ में, यह वस्तु जो है वह दिखाई तो दे रही है पेन की तरह, पर है पेंसिल। अगर किसी को यह भी वस्तु दिखाई जाए तो उसके हृदय में संदेह प्रकट होगा, मन में प्रश्न निर्माण होगा, क्या यह पेन है या पेंसिल है? क्योंकि उसे दिखाई दे रही है पेन भी और पेंसिल भी। यह संदेह है। उभय कोटि, दोनों समसमान है ऐसे लग रहा है, यह हुआ संदेह। जब व्याख्या की जाती है तो वही विषय कुछ भिन्न रूप से समझ में आता है। तो ऐसा क्या संदेह है हमारे हृदय में जो
प्रभु श्री राम जी की कथा सुनकर चला जाएगा, सामान्य सी बात है। कथा में सारे गुरुजन, सारे कथाकार कहते हैं यह देह अविनाशी नहीं है, यह देह विनाशी है, यह देह नष्ट होने वाला है, प्रारब्ध का परिणाम है, माया का परिणाम है, मोह का परिणाम है, इसमें ममता न रखना, अपना न समझना, यह देह मिथ्या है, बार 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 कहा जाता है। हम सिर हिलाकर कहते हैं हाँ हाँ कितनी अच्छी बात है, यह देह में नहीं हूं, यह देह में नहीं हूं। परंतु घर जाकर भूख लगे तो यह देह में हूं, यह देह में हूं। यही तो संदेह है। कभी लगता है यह देह में हूं, कभी मानना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं कि यह देह में नहीं हूं। यह जो दोलायमान अवस्था है, कभी यहां कभी वहां, यही हृदय में हुआ संदेह है। तो यह संदेह आया कहां से? ठीक है ना, संदेह है तो आया कहां से? तो कहा मोह के कारण है। मोह, अज्ञान, अज्ञान का ही एक नाम है मोह। अज्ञान के कारण, और भ्रम है विपरीत ज्ञान। अज्ञान माने न जानना, जो सत्य है उसे बिल्कुल नहीं जानना, और विपरीत ज्ञान है भ्रम, जो है उससे विपरीत कुछ है ऐसे जानना, उसे कहते हैं भ्रम। वेदांत की परिभाषा में, वेदांत में जो शब्द कहा गया है उसे कहते हैं अध्यास। इस सब का निराकरण करने वाली यह राम कथा है। और अगर ऐसा निराकरण हो नहीं रहा हो तो दो ही बातें हैं। एक, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, या दूसरी, राम कथा के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, वह होनी चाहिए। इसीलिए आगे जो कही है वह बात अब सुनो। कह रहे हैं यह जो राम कथा है वह विश्राम देने वाली है, मन को शांति देने वाली है, परंतु किसे? बुध विश्राम, जो बुधजन है, जो पंडित है। पंडित माने केवल शास्त्रों का अध्ययन किया है इसलिए पंडित है, ऐसे नहीं। पंडा यस्य अस्ति इति सहा, पंडा नामक ज्ञानम। पंडा माने जिसे ज्ञान है भगवान की लीलाओं का, चरित्र का, जिसे ज्ञान है, थोड़ा कुछ समझ में आया है, जो जानते हैं भगवान के स्वरूप को, उनके लिए, जो जिज्ञासु है उनके लिए राम कथा कलि कलुष विभंजनी, सकल जन रंजनी, परंतु बुध विश्राम। रंजन करना और विश्राम की प्राप्ति दोनों भेद है। विशेष रूप से विचार किया जाए तो भेद ध्यान में आना चाहिए। राम कथा सुनकर कहे कितनी सुंदर कथा हुई, एक बात है, परंतु कथा सुनने के बाद हृदय में शांति का अनुभव करना भिन्न बात है। तीसरी एक बात है उसमें, जिसमें कथावाचक भी हृदय में शांति का अनुभव करे तो सुनने वाले हृदय में शांति का अनुभव कर पाएंगे। श्रोता बकता समानशील, कहने वाला सुनने वाला, उनका शील समान होना चाहिए, दोनों भी अधिकारी होने चाहिए। इसीलिए आगे कहा राम कथा कलयुग में सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु जैसी है, अमृत की नदी है। मोह रूपी जो मेंढक है उनके लिए सांप के समान है। असुरों को की सेना को नरकों का सेना के समान जो नरक है उनका नाश करने वाली है। साधु रूप है, देवताओं के समान कुल का हित करने वाली है। सब कुछ, जो कुछ भी ऐश्वर्य है, अच्छा है, वह देने वाली है। यह राम कथा शिवजी को
नर्मदा नदी के समान प्यारी है। सकल सिद्ध सुख संपत्ति, सब सिद्धियां सुख संपत्ति देने वाली है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परिसीमा यह है। प्रेम परमिति सी, यह कथा वैसी परिसीमा है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट और स्नेह का वन है। और इस कथा में सीताराम जी विहार कर रहे हैं। इस राम कथा रूपी वन में कविता वनचारिण, श्री राम कथा रूपी वन में विचरण करने वाले कौन है? प्रभु श्री राम जी है, जानकी जी हैं, और उनके साथ साथ हनुमान जी और वाल्मीकि जी भी उसी में हैं। तो कह रहे हैं आगे, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध बैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, विध सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभ जलोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि कसावक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारि के, कामद घन दारिद दवारि के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जनहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचालि कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरित सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का यह चरित्र है वह सुंदर चिंतामणि है। कैसी है कथा, उसका वर्णन किया। जगत का कल्याण करने वाले जो प्रभु श्री राम जी के गुण है, मुक्ति धन धर्म और यह परम धाम देने वाली है। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए यह सद्गुरु है। पाप संताप शोक इसका विनाश करने वाली है। परलोक के प्रिय जो पालक है, परलोक विचार ज्ञान रूपी राजा के। कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ रूपी अपार समुद्र को खोजने के लिए अगस्त्य जी की कुंभज के समान। बार बार यही गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं भिन्न भिन्न रूपों में कि संसार समुद्र को लांघ कर जाने के लिए यह राजमार्ग है, अत्यंत सरल मार्ग है। मनोवांछित जो वस्तु है, हमारा जो इच्छित है, उसे देने में यह कल्पवृक्ष के समान है। सारे पुण्यों का जो फल है वह देने के लिए यह सुलभ है, वह सब कुछ इससे मिलेगा। सेवकों के, भगवान के सेवकों के मन रूपी मानसरोवर में जो हंस है, उसे हंस के समान और पवित्र में करने में गंगा जी की तरंगों के समान यह कथा है। आगे कह रहे हैं, कुपथ कुतरक कुचाली कली
कपट, दंभ, पाषंड, दहन, यह प्रभु श्री राम जी के गुणों का जो समूह है, यह जो कथा है, वह कुपथ, गलत मार्ग, कुतर्क, कुतर्क, कुछ विचार भिन्न नहीं करना, इलॉजिकल, कुचाली और कलयुग के जो कपट है, दंभ है, पाखंड है, उनको जलाने में यह समर्थ है। जैसे जलाने में ईंधन रूपी अग्नि आवश्यक है, या अग्नि के द्वारा जैसे सब कुछ जलाकर भस्म किया जाता है, वैसे ही इस राम कथा के द्वारा यह सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब यह कहकर रामचरित्र जो है, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। वैसे दृष्टांत क्या बताए, सबको सब कुछ मिलेगा ही, परंतु चंद्रमा के कारण जो कुमुदिनी है, कुमुदिनी कमल, कमल के भी दो प्रकार हैं, एक सूर्य की प्रकाश में खिलने वाला और एक चंद्रमा की प्रकाश में खिलने वाला। चंद्रमा की प्रकाश में जो खिलने वाला कमल है उसे कुमुदिनी यहां पे कहा है। तो चंद्रमा का प्रकाश सबको सुख देता है, परंतु चकोर के लिए और कुमुदिनी के लिए वह विशेष आह्लादकारी होता है। उसके समान ही यह राम कथा सज्जनों के लिए है, साधुजनों के लिए है। तो यह कथा का प्रारंभ कैसे हुआ? तो अब शुरुआत हो रही है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कीन्हि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जो करई सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जुन मानि हहि। जिनके बिमल विचार, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उत्तर कहा था, वह सब कारण जो है, वह सारे विचित्र, जो कथा की रचना करके, विचित्र माने ऑड नहीं, यूनिक, विशेष कोई तो अलग है बात इसमें, उसे गाकर मैं कहूंगा। यह कथा जिन्होंने पहले सुनी नहीं है, वे आश्चर्य ना करें। अरे ऐसे भी क्या कोई रामायण है? तो कहे ना, आश्चर्य ना करे। जो कथा शिवजी ने पार्वती जी को बताई और जो गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुई है, वही मैं कह रहा हूं। और संसार में एक तो राम कथा की कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कई सारे कल्प हुए, कई सारे प्रभु श्री राम जी के अवतार हुए, कई सारे रामायण हुए। भिन्न भिन्न ऋषियों ने, भिन्न भिन्न अधिकारी पुरुषों ने जैसे देखा, जैसे अनुभव किया, वैसे उसका वर्णन करके राम कथा बताई है। अधिकारी पुरुषों ने, ऋषियों ने, सामान्य जीवों की राम कथा नहीं। उन्होंने जो कथा बताई है, जो हमें पुराणों के द्वारा, भिन्न भिन्न ग्रंथों के द्वारा प्राप्त हुई है, वह कथा का विचार कहते हुए कह रहे, कल्प भेद के अनुसार
भगवान का चरित्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त हुआ है। इसको जानकर आदर पूर्वक इस कथा का श्रवण करे। प्रभु श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कथा का विस्तार असीम है और नाना प्रकार से रामचंद्र जी के जो अवतार हुए हैं और रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों जितना विस्तार प्रभु श्री राम जी के कथा का है। बहुत सारे रामायण हुए हैं, अगर उनका संकलन किया जाए, एक किया जाए तो शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ इसका विस्तार हो जाएगा। कहीं कहीं पर इसका विचार कहते हुए कहा है 100 करोड़ अपार रामायण है, 100 करोड़ रामायण कहे गए। कहीं पर कहा गया 100 करोड़ रामायण नहीं, राम कथा का विस्तार 100 करोड़ है, 100 करोड़ श्लोकों में। विशेष कोई विचार नहीं उसमें। तो कहने की बात, तात्पर्य है कथा जो है वह अनंत है, विस्तार अनंत है। इसीलिए सुनि आचर जुन मानिहि जिनके विमल विचार, जिनके विचार निर्मल है वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य ना करे, नहीं करते हैं। कह रहे हैं, एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी, सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा, संबद 1631 करउ कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम कथा जन्म, श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, इस प्रकार से संदेह को दूर करके मैं श्री गुरु जी की चरणों में सिर नवाकर, उनकी चरणों के धूलि को सर पे रखकर, हाथ जोड़कर फिर से विनती करता हूं, इस कथा की रचना में, जब मैं कथा की रचना कर रहा हूं, कोई दोष इसे स्पर्श न कर पावे, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आदर पूर्वक श्री भगवान शिव जी को नमस्कार करता हूं और इस कथा की रचना को आरंभ करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी हस्ताक्षर कर रहे हैं, कह रहे हैं कब इसकी रचना की, संवत 1631, संवत 1631 में इस कथा की रचना कर रहा हूं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशा, प्रकाशित हुआ। वेद कहते हैं जिस दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है, उस दिन सारे तीर्थ वहां पर चले आते हैं, एक होते हैं, सारे आकर भगवान की सेवा करते हैं और प्रभु श्री राम जी के सुंदर चरित्र का गान करते हैं। सज्जन बहुत से उस दिन सरयू की नदी में मज्जन स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हृदय में रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका जाप करते हैं। आगे कह रहे हैं, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकई शारदा बिमलमति, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खान जग जीव अपारा, अवधत जेतनु नहीं संसारा, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर की न आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा,
रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइए पाइय विश्रामा मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सिर परई रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवन पाई सुसमौ शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हेरि हर शिहर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई जस मानस जेहि बीधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सो कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृषकेतु सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का जो दर्शन है, सरयू जी का दर्शन, सरयू नदी का जो दर्शन है, वह दर्शन स्पर्शन स्नान और जलपान पापों का हरण करने वाली है। वह तीर्थ है, वह नदी सारे पापों का हरण करने वाली है, अत्यंत पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। अयोध्यापुरी में सबसे जो सिद्धि देने वाली है जो नदियां हैं, सिद्धियों को देने वाली है जो नदी है, कल्याण की खान समझकर इस निर्मल कथा का मैंने आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम क्या है? तो रामचरित मानस है। रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम है रामचरित मानस। सुनते ही शांति मिलने वाली है। मन रूपी जो हाथी है, मन करी हाथी, मन रूपी जो हाथी है, उसको विषय रूपी दावानल में जो जल रहा है, विषय अनल बन जरई, वह रामचरित मानस रूपी सरोवर में, रामचरित मानस, मानस सरोवर है, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में अगर आ पड़े, स्नान करे, तो वह सुखी हो जाएगा। अपना मन जो संसार से त्रस्त हुआ है, तप्त हुआ है, उसे शांत करने के लिए रामचरित मानस की कथा है। यह मुनियों को प्रिय है। यह पवित्र मानस की रचना पुरा काल में शिवजी ने की है। उन्होंने जैसे बताई वैसे ही मैं बता रहा हूं। यह सारे दोष, दुख, दरिद्रता, कलयुग का प्रभाव, कलयुग के जो दुख है, कुचाल है, उन सबको दूर करने वाली है, पापों का नाश करने वाली यह कथा है। महादेव जी ने इस चरित्र को बनाकर अपने मन में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, उन्होंने अपने मन में रखा। पाई सुसम उस शिवासन भाषा, और सुअवसर पाकर, अत्यंत योग अवसर पर, शिवा माने पार्वती जी, उन्होंने उसे पाया। शिवजी ने अपने हृदय में उसे रखा था। प्रसन्न होकर रामचरित मानस, मानस अपने हृदय में, मन में जो रामचरित्र है, उसे भगवान पार्वती जी को सुनाया था। वही जो सुहावनी राम कथा है, उसे मैं कह रहा हूं। आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनना। रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में उसका प्रचार हुआ है, वही कथा उमा महेश संवाद के रूप में उनका स्मरण करके मैं कह रहा हूं। कह रहे हैं आगे, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मनि हनुहारी सुजन सुचित सुनिले सुधारी सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि गण साधु बरस ही राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी।
लीला सगुन जो कहि बखानी, सो स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतला सुशीतलताई। सो जल सकृत सालिहि होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले उसुहावन। भरे उसुमान सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी की कृपा से अपने हृदय में जो सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरित मानस का कवि हुआ, वह भगवान की कृपा है। वह मेरी कोई पुरुषार्थ की वार्ता नहीं है, मेरा उसमें अपना कोई नहीं है। अपने बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी यह मनोहर है वह मैं बता रहा हूं। इसे सुंदर चित्त से सुनकर जो कुछ भी दोष है उनको आप सुधार लीजिए। यह जो बुद्धि है, यह सात्विक बुद्धि भूमि है। सुमति भूमि थल, हृदय उसमें एक गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, साधु संत मेघ के समान है, और प्रभु श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मंगलकारी जल की वह वे वर्षा करते हैं। कौन से मेघ? हाँ, संत रूपी जो मेघ है वे राम जी के चरित्र रूपी कथा की मंगल वर्षा करते हैं। उससे राम के सुयश रूपी जल की निर्मलता है, वह मल का नाश करती है। और प्रेम भक्ति का वर्णन जिसका कभी किया नहीं जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। इसका मैं विचार ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बार बार इसको दोहराया जाएगा और दोहराया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रहा नहीं जा रहा, इसीलिए कथा का जो वर्णन है वो बार बार कर रहे, फिर से बता रहे। सारे पापों का यह विनाश करने वाली कथा है। इस कथा में बुद्धि से विचार करके मैं जो कह रहा हूं उसमें बात सुनना। इस पर 4 घाट है। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। यह रामचरित रूपी जो कथा है, यह जो मानस है, यह सरोवर जो है, इसको 4 घाट है। घाट हमने प्रारंभ में विचार किया था, पानी की तरफ जाने के लिए जो सीढ़ियां रहती हैं 4 दिशा से आई, वो 4 घाट है। एक काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी, उनके संवाद रूप में एक है। शिव जी और पार्वती जी, उनके संवाद के रूप में एक है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, उनकी संवाद रूप में एक है। और तुलसीदास जी और संत जो आगे सुनने के लिए बैठे हैं, उनके संवाद रूप में एक घाट है। इस मानस को 7 सीढ़ियां है। कौन से है? कह रहे हैं जो मानस के 7 कांड है, यही मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान रूपी नेत्र से इसे देखे तो मन प्रसन्न हो जाता है। सीता जी, प्रभु श्री राम जी का जो निर्मल यश है, वही इसका जल है। सुंदर जो छंद सोरठे चौपाइयां है, वही इसमें उमले हुए कमल है। सत्कर्म सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग्य और विचार रूपी हंस इस सरोवर में है। सत्कर्म, पुण्य के जो पुंज है, पुण्यों की जो जत्थे है, वैसे सारे पुण्य भ्रमरों के रूप में यहां पे मंडरा रहे हैं।
अनेक प्रकार की कविता में जो अलंकार इत्यादि को होते हैं, उन रूप में मछलियां इस सरोवर में भ्रमण कर रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग, वैराग्य, यह सारे इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। कहने का तात्पर्य यह है, काव्य के 9 रस, चारों पुरुषार्थ, सब कुछ इस कथा में है। इसमें दया, क्षमा, जो भी दैवी गुण हैं वे सीमित है, वे मिले हुए हैं, वो सब कुछ इस कथा में मिलेगा। इस चरित्र को लोग सावधानी से सुने, सावधानी से जो गाते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, वे मानस के उत्तम अधिकारी देवता हैं। इस सरोवर के अधिकारी देवता हैं, जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास श्रद्धा नहीं है। 38वां जो दोहा है वहां पे कह रहे, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संत न कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, जिनके पास यह जो श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, श्रद्धा नहीं है जिनके पास, जिन पर संतों की कृपा नहीं है, संतों का साथ नहीं है, और जिन्हें रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है, उनके समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम की अभाव में इस कथा को कोई समझ नहीं पाएगा, कोई यहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इस सरोवर तक अत्यंत कष्ट लेकर कोई ऐसा पुरुष पहुंच भी जाए तो क्या होगा? कहते हैं उसे नींद आएगी। कथा में नींद आना कारण है अपने पुण्य कम हो रहे, हृदय में मूर्खता है, मूढ़ता है, हृदय जड़ है, बुद्धि जड़ है, यह विघ्न है। सारे विघ्न आएंगे कथा सुनने, परेशान करेंगे। परंतु जिनके मन में प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति अनुराग है, प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी छोड़ते नहीं हैं। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, यानी इस कथा में बार बार डुबकी लगाना चाहते हैं, इसे बार बार सुनना चाहते हैं, वे मन चाहे जितना सुने। यह मानस सरोवर जो है, श्रोता त्रिविध समाजपुर, आगे जो बात कही अत्यंत सुंदर कही, कह रहे हैं, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के, श्रोता त्रिविध समाज, 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही पूरा ग्राम नगर दुहकूल, नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए जो पुर यानी गांव है, शहर है और नगर है, वहां पर बसा हुआ है। और संत सभा अनुपम, अनुपम संतों की जो सभा है वही अयोध्या जी है। अयोध्या जी कैसी है? अनुपम संतों की जो सभा है वैसी ही है। आगे कह रहे हैं, राम भगति सुरस, 39वां जो दोहा है उसके पश्चात जो चौपाई आई है उनको,
राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुखी रति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले उमहानदु सो न सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, राम भगति सुर सरित ही जाई। सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली है। सानुज राम समर जसु पावन। और क्या मिला है उसमें? तो महानदी, जो महानदी है, कैसी? लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी के द्वारा किया गया जो युद्ध है, उस युद्ध रूपी जो महानदी है, वो उसमें आकर मिली हुई है। भक्ति रूपी गंगा जी की जो धारा है और वैराग्य से वह शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, तीनों त्रासों को दूर करने वाले राम रूपी समुद्र की तरफ यह बढ़ रही है। यह कीर्ति रूपी सरयू का जो मूल है, वह मानस, यह प्रभु रामचरित मानस है। यह राम भक्ति रूपी गंगा में मिली है। राम भक्ति रूपी गंगा में यह सरयू रूपी, जो सरयू माने रामचरित मानस रूपी कथा, वह जाकर मिली है। और इसमें तट पर कई सारे वन हैं। पार्वती जी शिव जी के विवाह के बाराती। इस नदी में असंख्य प्रकार के जीव जलचर है। दृष्टांत के रूप में वर्णन कर रहे हैं कथा कैसी है, यानी कथा में क्या क्या आने वाला है। तो क्या क्या आ रहा है? कहा, चारों भाइयों का जो बाल चरित्र है वो आएगा। भगवान शिव जी और पार्वती जी का जो विवाह हुआ उसका प्रसंग आएगा। राम और लक्ष्मण इन्होंने जो युद्ध किया वह आएगा। सीता जी के स्वयंवर की कथा आएगी। बाद में केवट की कथा आएगी। केवट के साथ हुआ जो संवाद है वह आएगा। रामचंद्र जी का जो विवाह है उसकी कथा आएगी। परशुराम जी की कथा आएगी। प्रभु श्री राम जी को जो राज तिलक किया गया उसकी कथा आएगी। भरत जी का चरित्र आएगा। भरत जी का जो चरित्र है, विलक्षण चरित्र है भरत जी का, वह आएगा। राक्षसों के साथ जो युद्ध किया वह आएगा। प्रभु श्री राम जी को जो दुख सहना पड़ा वह आएगा। सीता जी के जो गुण हैं, जो जिसकी शोभा अनुपम है, वे आएंगे। चारों भाइयों का परस्पर जो संवाद है, उनका परस्परों के प्रति जो प्रेम है, वही इस सरोवर की मधुरता है, वह भी दिखाई देगा। यह जो जल है, यह प्रभु श्री राम जी के प्रति जो प्रीति है, अनुराग है, उसको पुष्ट करता है। काम क्रोध मोह इसका विनाश करता है। तो जिन्ह एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए।
तृषित निरखिर भी कर भव बारी, फिरहि ही मृग जिमि जीव दुखारी। कह रहे हैं जिन्होंने इस रामचरित्र रूपी जल से अपने हृदय को धोया नहीं है, स्वच्छ नहीं किया है, वे कायर है और कलिकाल के द्वारा बिगोए, ग्रसित है, ठगाए गए हैं। वे रेत में भ्रम के समान जो जल दिखाई दे रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। कह रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस कथा का वर्णन विस्तार कर रहा हूं। सुमरि भवानी शंकर ही कह ही कभी कथा सुहाई, शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। शिवजी का स्मरण करके मैं इस सुंदर कथा को अब कह रहा हूं। रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धरकर अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद, सियावर रामचंद्र की जय। मैं अब हृदय में भगवान प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को रखकर जो श्रेष्ठ मुनियों का मिलन है, संवाद है, उसका वर्णन करता हूं। बीच में जो कई चौपाइयां हैं, दोहे हैं, उनको मैंने पढ़ा नहीं, इसीलिए क्योंकि एक ही विषय को उसमें बार बार दोहराया गया था और उसे पढ़ते तो कई सारा समय जाता। तो अब जो प्रतिपाद्य विषय है उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे, इसलिए प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं 43वां जो दोहा है उसके नीचे जो चौपाइयां है उनको एक साथ पढ़ते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ हो मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपन धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं इसमें जो पहले सुनने वाले हैं भरद्वाज मुनि जी, वे कहाँ पे बसते हैं? प्रयाग में हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति इनके हृदय में अत्यंत विलक्षण प्रेम है। तपस्वी है, तापस, सम यानी उनके हृदय में शम है। शम है माने निगृहीत चित्त, अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है, अपने मन को अपने वश में रखा है, इंद्रियों को अपने वश में रखा है। दम, दया निधाना, दया के निधान है, दया के धाम है। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ की मार्ग पर चलने में अत्यंत बड़े चतुर है। जो कुछ भी बीच में कष्ट आने वाले हैं उनको लांघ कर कैसे जाए, व्यवधान आए उनको टालकर उनको दूर कैसे करें, यह जानने वाले हैं। माघ सूर्य, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, किन्नर यानी वह काल बताया है, वे सारे वहां पर आते हैं और आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूज ही माधव पद जल जाता, वेणी माधव जी के चरणों के कमलों को पूजते हैं।
अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम जो है वह अत्यंत पवित्र है, रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों की मन को भाने वाला है। अब यह सारा जो विचार है ना, यह सारा विचार हमारे मन को भी लागू होता है, क्योंकि भरद्वाज जी जहां पर रह रहे हैं, जिस प्रकार से रह रहे हैं, जैसे वे श्रोता हैं, क्योंकि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से सुना है, वैसे ही हमारा जीवन आचरण हो, हमारा मन हो, तो राम कथा का श्रवण हम पर परिणाम करेगा। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन, ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन, यह सब कुछ उनके आश्रम में चलता है। ऐसी अवसर पर यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रतिसंबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवन ही मुनि वृंदा। इस प्रकार से माघ के महीने भर, पूरे माघ के महीने में स्नान करते हैं, अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल यही ऐसे बड़ा आनंद की बात है, होते रहता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते। एक बार ऐसे हुआ, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार ऐसे हुआ, भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए। अब कोई ऐसी श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो क्या करे? कहा, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। यह महत्वपूर्ण बात है। आने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भरद्वाज जी ने क्या किया? उनको आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, उनकी सेवा की, और तत्पश्चात याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहा। इसे कहते हैं गुरु उपसदन। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो उसे गुरु मानकर, गुरु रूप में जानकर, उसकी सेवा करके, उनको अपना बनाकर, यह विश्वास उनके हृदय में प्रकट करके कि मैं आपके द्वारा कही गई बात सुनने के लिए जिज्ञासु हूं, सुनने की इच्छा रखता हूं, यह विश्वास मन में प्रकट करके, यह श्रद्धा दिखाकर प्रश्न करना चाहिए, अनुकूल देखकर प्रश्न करना चाहिए। और वैसे ही प्रश्न किया। नाथ एक सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। कहा, हे नाथ, हे गुरु जी, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। क्या है? सारे वेदों का जो तत्व है उसको आप मुट्ठी में रखते हो, सारे वेदों के तत्व को आप जानते हो, इसीलिए मेरे संशय का निवारण करने वाले आप ही हो, दूसरा अन्य कोई है नहीं। मैं केवल आप ही से पूछ रहा हूं, परंतु संदेह को प्रकट करने में मुझे भय और लज्जा उत्पन्न हो रही है। कहूस कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। और अगर नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि है, मेरे हृदय को दुख हो रहा है, मैं अज्ञानी बना रहूंगा। कहने के लिए डर रहा हूं, ना कहूं तो अज्ञानी बना रहूंगा, दुखी रहूंगा। इसीलिए यह सोचकर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने क्या प्रश्न किया?
उनका क्या संवाद हुआ, उसका विचार हमें आगे बढ़ाना है, परंतु वह विचार अगले पाठ में देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।